नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गाशरण दुबे एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री से संबंधित उनके लिए समर्पित इस पॉडकास्ट पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये सेशन हमारा सब्जेक्ट जुपिटर प्लेनेट के ऊपर है। दरअसल यदि हम देखें, जुपिटर को एस्ट्रोलॉजी में नैसर्गिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। तो आज हम इस पॉडकास्ट में, इस डिस्कशन में हम बृहस्पति के जिसकी जो दृष्टियां होती हैं वो अमृतमयी मानी जाती हैं। यानी कि ऐसी दृष्टियां जो बृहस्पति के किसी भाव पर पड़ती है, किसी राशि पर पड़ती है, तो उसकी जो दृष्टि होती है, उसका जो एस्पेक्ट्स होता है, वो अमृतमयी माना जाता है। यानी उसके गुणों में शुभता लाता है, उसके गुणों में वृद्धि करता है, भाव वृद्धि करता है। तो ऐसी दृष्टियां जो जुपिटर के पास है, नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है। और साथ में ही जो हमारा बृहस्पति होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उसे संतान का, धर्म का, ज्ञान का, रेस्पेक्ट का और परफेक्ट जो चीज़ें होती है उनका कारक माना जाता है। उसमें जो सबसे बड़ा जो चीज़ें होती है वो ये है कि बृहस्पति कुंडली में इतने सारी चीज़ों का कारक ग्रह है कि उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। उसकी शुभता, उसकी जो जो प्लेसमेंट है, उसको बड़े ही इम्पोर्टेंस तरीके से और बड़े सूक्ष्म विश्लेषण के साथ ही देखना बहुत आवश्यक होता है। एक्चुअली जो ज्योतिष है ना, वो जीवन में समृद्धि को साधना की तरफ ले जाने वाला एक सफ़र तय करने के बारे में विज़नरी आइडिया देता है। यानी कि जो समृद्धि है ना, वहाँ से साधना किस प्रकार की जाए। यानी जो ज्योतिष का मूल प्रिंसिपल है वो अध्यात्म पर बेसिस है। और बृहस्पति अध्यात्म, ज्ञान, धर्म इन तमाम चीज़ों का कारकत्व रखता है। तो ऐसी कंडीशन में जो जुपिटर या बृहस्पति गुरु ग्रह होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी जो जो नैसर्गिक शुभता होती है वो भी इन्हीं चीज़ों के लिए प्रेरित करती है। बृहस्पति उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जिसको स्पेशल एस्पेक्ट्स यानी उसको विशेष दृष्टि सुविधाएं प्राप्त हैं। वैसे तो मार्स, मंगल को भी है, शनि को भी स्पेशल दृष्टियां प्राप्त हैं, मगर आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बृहस्पति के शुभत्व को लेकर कर रहे हैं। तो हम उन जो दृष्टियों की चर्चा भी करेंगे तो वह भी बृहस्पति के संदर्भ में ही करेंगे। तो बृहस्पति को 3 प्रकार की दृष्टियाँ प्राप्त हैं। यानी कि अपनी से 7वीं दृष्टि, जहाँ से बैठा हुआ है वहाँ से 7वीं दृष्टि, यानी ठीक सामने जहाँ बृहस्पति प्लेसमेंट है हॉरोस्कोप चार्ट के अंदर, वहाँ से 5वीं दृष्टि, और इसके साथ-साथ जहाँ पर वो बृहस्पति जिस भाव में प्लेस्ड है वहाँ से 9वीं दृष्टि। तो ये जो तीनों दृष्टियाँ हैं वो बृहस्पति की अमृतमयी मानी जाती है। यानी कि जहाँ पर वो दृष्टिपात करता है, जहाँ पर वो दृष्टि संबंध बनाता है, जिस ग्रह से बनाता है, जिस भाव से बनाता है, उसके भावों में शुभत्व की, शुभता की वृद्धि करता है। तो यहाँ पर जब हम लेकिन अब प्रश्न यही है, ये प्रश्न कंट्रोवर्सी भी यहीं उठ के आती है कि फिर ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी चीज़ें हमको क्यों नहीं मिल रही है? तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ज्योतिष में जब हम किसी भी बर्थ चार्ट को या प्लेनेट के संबंधित चीज़ों का जब हम विश्लेषण कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो 3-4 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती है। बर्थ चार्ट को देखने के लिए 2 प्रकार का जो जो है ना तरीका ज़्यादा बेस्ट होता है। जैसे एक तो हो गया स्टैटिक बेसिस पर, एक हो गया डायनामिक बेसिस पर। स्टैटिक्स मतलब स्थायी आधार, यानी कि जुपिटर की जो दृष्टियाँ हैं वो अमृतमयी मानी जाती हैं। इसमें इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई भी शको-शुबहा नहीं है, और ऐसा देखने को भी मिलता है। जैसे कि अब मैं आगे बताऊँगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है और ऐसा कब होता है जो शुभत्व की प्राप्ति होती है। तो बृहस्पति वैसे तो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन जब ये 5वीं दृष्टि डालता है तो 5वीं दृष्टि बड़ी मतलब 5वां भाव है वो हमारा स्किल का भाव है, नॉलेज का भाव है, हमारे ज्ञान का भाव है, हमारी जो पूर्व जन्म के कर्म है उनका भाव है। तो ऐसी दृष्टि में बृहस्पति जब किसी भाव से बैठकर 5वीं दृष्टि यदि किसी भाव या ग्रह पर डालता है, तब इसका तात्पर्य लगभग ये चीज़ है कि ऐसी कंडीशन में जहाँ तक अपनी पास्ट लाइफ में उस भाव से संबंधित ऐसा कोई पुण्य कार्य कर आया है, जहाँ पर उसको उससे संबंधित चीज़ों में शुभत्व प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति वहाँ पर दृष्टि डाल रहा है। ये इस चीज़ का मूल है। दरअसल 9वीं दृष्टि में भी है। 9वीं दृष्टि यदि हम देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में देखें तो ये 9वां भाव भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, ये हमारे धर्म का भाव है। तो यहाँ पर जब बृहस्पति कुंडली के किसी भी भाव में कहीं पर भी बैठकर जब 9वीं दृष्टि डालता है, तो ये हमको डिवाइन ग्रेस प्रदान करता है, यानी ईश्वरीय कृपा प्रदान करता है और उस भाव की प्रोटेक्ट करता है, उस भाव में वृद्धि करता है। तो जुपिटर की इस प्रकार 5वीं और 7वीं, 9वीं जो दृष्टियाँ हैं, वो व्यक्ति को विशेष प्रकार के गुणों से परिपूर्ण करती है।
अब लेकिन अब बात बेसिकली यही आती है, कंट्रोवर्सी वाली बात आती है कि फिर हमको क्यों नहीं मिल रहा है? फिर बृहस्पति की जो हमारी दशा भी आई थी, महादशा भी आई थी, तो वहाँ पर हमको वैसी बातें क्यों नहीं हुई या वैसा फल क्यों नहीं मिला या हमको फल क्यों नहीं मिला वैसा? तो यहाँ पर मैंने अभी बात बताई कि ये एक 2 तरीके से हम देखते हैं। एक एक चीज़ तो होता है किसी भी ग्रहों का नैसर्गिक सुविधा के आधार पर उसका उसका जो आकलन करना कि वो किस प्रकार का ग्रह है और उसकी किस प्रकार की जो दृष्टियाँ हैं और किस प्रकार से वो कहाँ किस भावों में बैठा हुआ है और किन भावों से बैठकर किन भावों पे दृष्टि डाल रहा है, वो किन नक्षत्रों में बैठा हुआ है, किन राशियों का वो किन किस राशि में बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है या शत्रु राशि में बैठा हुआ है या कहीं पीड़ित तो नहीं है। तो ये चीज़ें देख लेनी बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी जो बात है, जो मैं कह रहा हूँ कि डायनामिक जो बेसिस है, उसके अनुसार हमें चीज़ों को देखते समय ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जुपिटर किन जो भावों का स्वामी है, कहाँ पर उसकी जो राशियाँ पड़ रही हैं, यानी कि आप देखिए कि कुछ लग्न ऐसे होते हैं जहाँ जुपिटर अकारक होता है, बृहस्पति अकारक ग्रह की तरह होता है, वहाँ पर वो शुभ फल देने के लिए बाध्य नहीं होता है। जैसे तुला लग्न ले लिया जाए, यदि तुला लग्न में यदि हम देखें तो तीसरे भाव का स्वामी हुआ और छठे भाव का स्वामी हुआ, यानी त्रिषडाय भाव का वो स्वामी हुआ। अब ऐसी कंडीशन में अब जिन भावों का स्वामी होगा और उन भावों का स्वामी होने के कारण उन से संबंधित फलों को देने के लिए भी तो वो बाध्य है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी तुला लग्न में बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा आएगी, तो वो तीसरे भाव और छठे भाव जहाँ का वो स्वामी है, उससे संबंधित फलों में भी देगा, उन संबंधित फलों को भी देने की उसकी पूरी-पूरी चेष्टा रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसको डायनामिक पार्ट कहते हैं। तो वहाँ पर जो हम लोग अज़्यूम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ तो बृहस्पति को शुभता प्रदान करनी चाहिए, बृहस्पति तो ऐसा फिर वहाँ पर ये चीज़ें अलग होती हुई दिखेंगी। तो नक्षत्रों का भी प्रभाव देखा जाता है, उसकी जो कुंडली में किस प्रकार की उसकी कंडीशंस हैं, उसकी पोज़ीशन है, किस प्रकार उसका प्लेसमेंट है और कौन ग्रह बृहस्पति के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, यानी बृहस्पति पर भी किस प्रकार की दृष्टि डाल रही है और बृहस्पति स्वयं कैसा है, क्या वो पीड़ित है, क्या वो उच्च का है या कहीं वो मतलब वक्री ग्रह है। इन तमाम चीज़ों का उसका ग्रह के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है और ये चीज़ें प्रिडिक्शन करते समय उसके रिजल्ट देने की जो क्षमताएं होती हैं उसको प्रभावित करती हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति में जब महादशा या अंतर्दशा आएगी और उसमें यदि बृहस्पति अकारक ग्रह के रूप में हुआ या वहाँ पर वो पीड़ित हुआ, तो वहाँ पर इस चीज़ को देखने को मिलेगा कि उसको शुभता में वो चीज़ नहीं मिलेगी या जिन भावों का वो स्वामी है, यदि वो त्रिषडाय भावों का स्वामी है या छठे भाव का जिसे रोग, ऋण, शत्रु का भाव कहते हैं, उन भावों का स्वामी है या अष्टम भाव का स्वामी है या इस प्रकार जिन भावों का जो अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं, ये भाव तो खैर ज्योतिष के अंदर सारे हैं, ईश्वर ने के बनाए हुए भाव हैं। ज्योतिष एक 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 ऐसी जो चार्ट है जिसके अंदर किसी भी भाव को हम खराब नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो सांसारिक दृष्टिकोण से या भौतिक दृष्टिकोण से जो भाव काफ़ी अलग तरीके के होते हैं या इनका रिजल्ट्स थोड़ा हट के भी मिल सकता है। तो या यूँ भी कहें इसको और मैं अच्छी भाषा में कहूँ तो जहाँ पर बृहस्पति अकारक होता है, तो उससे संबंधित फलों की हमें प्राप्ति होगी। लेकिन बृहस्पति की जो शुभता है, उसके अंदर निस्संदेह किसी प्रकार की शुभा नहीं है। वहाँ पर बृहस्पति अपना शुभत्व ज़रूर प्रदान करता है, जब वो अपनी दृष्टि किसी भाव पर डालता है। अब ये देखने की बहुत आवश्यकता है कि बृहस्पति किन भावों पर किन जो जो किस ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है और उसके जो बृहस्पति की पोजीशन कैसी है, बृहस्पति जिस घर में बैठा है उस घर के स्वामी की पोजीशन कैसी है, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और ज्योतिष में जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं और किसी भी चीज़ का विश्लेषण या किसी भी चीज़ का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो बड़ी बारीकी से चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बेशक कम बोलो लेकिन समझ के बोलो, ये बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष आज की डेट में ऐसे नहीं कि प्राइमरी लेवल पे ऊपर से देख लिया हमने, हाँ, हाँ, पर्टिकुलर ये चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें हो रही हैं, उससे इतर भी हो सकती है। इसके साथ-साथ नवमांस या चलित में भी उसकी कंडीशन देख लेनी ज़रूरी है। चलित में देख लीजिए कि उसकी पोज़ीशन कैसी हो रही है। हालाँकि दृष्टि जो चीज़ें हैं, वो लग्न से ही देखी जानी चाहिए, चलित के अकॉर्डिंग नहीं देखनी चाहिए। लेकिन फिर भी चलित चार्ट को और नवमांस चार्ट को ज़रूर देख लेना चाहिए क्योंकि ये भी चार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैंने बृहस्पति से संबंधित उसकी महत्ता, उसकी दृष्टियों के संबंधित में एक प्रश्न जो अक्सर मेरे सामने आ जाता था कि बृहस्पति इतना शुभ ग्रह है, लेकिन उसकी जो अंतर्दशा या महादशा हमारे जीवन काल में उतनी
परफेक्ट नहीं निकली, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसके संबंध में मैंने अपनी जो जो विचार थे, जो मेरी समझ थी, वो आपके सामने रखने का मेरा प्रयास रहा है। तो आशा करता हूँ कि इस जो मेरा जो जो ये पॉडकास्ट है, जो मेरा जो मैंने आपको नॉलेज शेयर की, उसने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएँ।